दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो इन BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 2025 जिनका कल पेपर होने वाला है QES। जिनका QES पेपर होने वाला है 12 अगस्त को, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो इन्वायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको OMR शीट के अंदर ब्लैंक करके उसको राइट करना है। कल एग्जाम है, आज इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और दूसरा अपने फ्रेंड्स के भी साथ इस वीडियो को शेयर करना है। हालांकि हमने पार्ट 1 अपलोड किया, उसके अंदर से हमने आपके एक क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन के बीच में जाना था। अब ये पार्ट 2 है, इसके अंदर हम जानेंगे आपके 25 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है साथियों, पार्ट 3 के लिए पार्ट 3 कमेंट कर देना, वहाँ से हम जानेंगे 51 क्वेश्चन से लेके 75 क्वेश्चन तक। ठीक है साथियों, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। 26वां क्वेश्चन है आपका, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केंचुए को, गिद्ध को, शुतुरमुर्ग को या बाज को? जैसा कि आपकी बुक का नाम है पर्यावरण अध्ययन, तो सारे क्वेश्चन आएंगे वो पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड आने वाला है। ठीक है, तो साथियों प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है गिद्ध को। राइट आंसर होगा बी। ओके, 27वां क्वेश्चन है आपका, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसको किस में बदलते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है यांत्रिक ऊर्जा में, सेकेंड है रासायनिक ऊर्जा में, थर्ड है भौतिक ऊर्जा में, फोर्थ है विद्युत ऊर्जा में। सही आंसर है इसका बी, रासायनिक ऊर्जा में। हरे पौधे होते हैं जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। 28वां क्वेश्चन है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? जो भारत है उसमें संकटग्रस्त कौन कौन सी प्रजाति है, उसमें कौन कौन शामिल है? आम नहीं है, बहुत सारे, तो ये संकटग्रस्त में नहीं है। शीशम की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी नहीं है। सागौन भी बहुत ज़्यादा है। साथियों चंदन है जो संकटग्रस्त प्रजाति में आ गया है भारत के अंदर, तो सही आंसर होगा आपका डी को ब्लैंक करना है पूरा। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन 4 दे रखे हैं। पहला है टुंड्रा प्रदेश में, दूसरा है टैगा प्रदेश में, तीसरा विश्ववत रेखीय सदाबहार वन में और डी ऑप्शन है पतझड़ वन में। साथियों इसका सही आंसर है सी, विश्ववत रेखीय सदाबहार वन में। ठीक है, अब है आपका 30वां क्वेश्चन। साथियों एक्चुअली है ना, मैं BA फाइनल ईयर को और सेकेंड ईयर वालों को पढ़ा के सिर्फ अध्याय समझाता हूँ, 100 अध्याय आ रहा है, बट आप क्वेश्चन समझ लेना। ओके, 30वां क्वेश्चन है, भारत का तत्व स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? भारत का जो तत्व स्थल है वो कौन सा है? एक के अंदर दे रखा है पूर्वी घाट, दूसरे के अंदर दे रखा है पश्चिमी घाट, फिर सी के अंदर दे रखा है पूर्वी तट और डी के अंदर दे रखा है पश्चिमी तट। तो साथियों भारत का तत्व स्थल है पश्चिमी घाट। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, तप्त यानी सबसे ज़्यादा तपने वाला हॉट स्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट। ओके, जो राजस्थान है। 31वां प्रश्न है आपका, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? जो जीव हैं जैसे कि बाघ हो गए, गिद्ध हो गए, ये खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। जो संकटग्रस्त जाति है ना, जो विलुप्त होने वाली है, उनको किस पुस्तक के अंदर रखा गया है उसका नाम बताना है। ऑप्शन 4 दे रखा है। पहला है रेड डाटा बुक, सेकेंड है ब्लैक डाटा बुक, थर्ड है येलो पेज बुक, चौथा है डी ब्लू डाटा बुक। साथियों इसका सही आंसर है फर्स्ट ए, रेड डाटा बुक के अंदर संकटग्रस्त जीवों को सूचीबद्ध किया गया है। अब है आपका 32वां क्वेश्चन, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? कौन सा प्रोजेक्ट? घड़ियाल। गंगा नदी, महानदी, चंबल और नर्मदा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है सी, सेक्शन सी, चंबल नदी के किनारे घड़ियाल प्रोजेक्ट स्थित है। अब है आपका 33वां क्वेश्चन है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अवशोषित करती है ऊष्मा को, बी है पराबैंगनी किरणों को, सी है सूर्य की ऊष्मा को, डी है अवरक्त किरणों को। साथियों इसका सही आंसर है बी, पैरा बैंगनी किरणों को। ओजोन परत है जो पैरा बैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अब है आपका 34वां क्वेश्चन, पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है, यानी जो पर्यावरण है उसकी समस्या का उदाहरण क्या है? ओजोन स्तर का ह्रास, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव और डी उपरोक्त सभी। तो साथियों 34वें का आपका सही क्वेश्चन होगा उपरोक्त सभी, यानी अम्ल वर्षा भी पर्यावरण की समस्या है, ओजोन परत में छेद भी
और हरित गृह प्रभाव भी समस्या है। 35वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी का ठंडा हो जाना, पूर्वी किरणों का फंसना, सी है पृथ्वी का गर्म होना, डी ऑप्शन के अंदर पौधों की खेती है। साथियों 35वें क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, पृथ्वी का गर्म होना ग्रीन हाउस का प्रभाव से तात्पर्य है। ठीक है, अब जानते हैं आपका 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित समस्या का कारण बनेगी? ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, द्वीपों को डूबना और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर भी पिघलेंगे जिससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और फिर जो द्वीप है उसके डूबने का खतरा शामिल होगा, तो उपयुक्त सभी। अब है आपका क्वेश्चन 37 में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैविक और नवीनीकरण है? लोहा अयस्क, बी है पशुधन, सी है पानी और डी है वन। इसका सही आंसर है साथियों सेक्शन सी, पानी। ये एक ऐसा संसाधन है जो अजैविक भी है और नवीनीकरण भी है। ठीक है, अब जानते हैं आपका 38 यानी 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है, अधिक सिंचित तथा सघन कृषि वाले क्षेत्रों की मृदा में प्राय किसका अभाव रहता है? पहला है जिंक, बी है मैग्नीज, सी है लौह तत्व, डी है उपरोक्त सभी। 38वें क्वेश्चन के अंदर सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये जो जिंक, मैग्नीज, लौह तत्व है ये सभी सिंचित और सघन कृषि में उपयोगी है। 29वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? सेक्शन ए के अंदर दे रखा है मैसूर, बी के अंदर कश्मीर, सी के अंदर गुजरात और फोर्थ के अंदर है केरल। तो प्रसिद्ध गिर है साथियों 39 का क्वेश्चन का सही आंसर है सेक्शन सी, यानी गुजरात के अंदर गिर वन स्थित है। ठीक है, अब है आपका 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या उद्देश्य है? जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका उद्देश्य क्या है? वन भूमि के वनस्पति और जीवों का संरक्षण, वन उत्पाद का अनुसंधान और विकास, सेक्शन सी है कृषि उत्पाद का अनुसंधान और विकास, उपरोक्त डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों बायोस्फीयर का उद्देश्य है वन भूमि के वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, यानी सेक्शन ए यानी ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अब जानते हैं हम आपके 41वें क्वेश्चन के अंदर। 41वां क्वेश्चन है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित है? सरिस्का और रणथंभौर है और निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित है? सिंह के लिए, हिरण के लिए, बाघ के लिए या भालू के लिए? साथियों बचपन से पढ़ते आ रहे रणथंभौर और सरिस्का है जो बाघ के लिए आरक्षित है। तो सेक्शन सी आपका राइट होगा, उसे आप ब्लैंक करके आना OMR सेट के अंदर। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर पारंपरिक स्रोतों में नहीं है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और ज्वारीय शक्ति। साथियों स्पष्ट और साफ साफ रूप में दिख रहा है कि इनमें से कौन सी गैर पारंपरिक स्रोत है? तो वो है साथियों तापीय ऊर्जा। ठीक है, जो गैर पारंपरिक स्रोतों में आती है। ओके, फिर आपका 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा, UNCED द्वारा, WHO के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा। इसका सही आंसर है बी, UNCED द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया था। अब है आपका 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर या नागपुर? 44वें का आपका सही आंसर है नागपुर के अंदर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर के अंदर। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है आपका, हरे पौधों को यह भी कहा जाता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या अपमार्जक? 45वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर है सेक्शन या ऑप्शन ए उत्पादक। हरे पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। अब है आपका 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? पहला है खेत, बी के अंदर है बांध, सी है झील और डी है पार्क। 46वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर है सेक्शन सी, यानी झील है जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, अब जानते हैं आपका 47वां क्वेश्चन। CNG का फुल फॉर्म बताना। जो CNG गैस होती है ना उसका फुल फॉर्म बताना है। पहला है मिश्रित प्राकृतिक गैस, दूसरा है बी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सी है पूर्ण प्राकृतिक गैस और चौथा है प्राकृतिक गैस।
47वें क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, ऑप्शन बी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर आपका 48वां क्वेश्चन है पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है। जो पर्यावरण जिसका पर्यावरण ह्रास हो रहा है उसका प्राकृतिक कारण कौन सा है। क्या पूछा, मानवीय कारण कौन सा है। पहला जनसंख्या विस्फोट, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है नगरीकरण, चौथा है उपरोक्त सभी। साथियों 48वें प्रश्न का सही उत्तर है सेक्शन डी, उपयुक्त सभी। जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, विनाश हो रहा है जनसंख्या विस्फोट के कारण, वनों को उखाड़ा जा रहा है उसके कारण, और नगरीकरण हो रहा है उसके कारण हो रहा है। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन 49वां, जिसके अंदर है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। चिपको आंदोलन हुआ उससे कौन सा राज्य जुड़ा है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तराखंड, और चौथा डी के अंदर है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड के अंदर चिपको आंदोलन हुआ था। प्रेरणा किससे मिली थी, खेजड़दी आंदोलन से। ठीक है, अब जानते हैं आपका 50वां क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, या टॉपोस्फीयर में। इसका सही आंसर है सेक्शन ए, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है साथियों, ये हम पार्ट 2 के अंदर हमने जाना 26 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन की तरफ। अब हम पार्ट 3 आप कमेंट करो, पार्ट 3 के अंदर जानेंगे 50 क्वेश्चन से लेके 70 से 75 क्वेश्चन की तरफ। मुझे कम से कम 20 से 25 कमेंट आ जाने पर हमें पार्ट